नमस्कार दोस्तों। लीडरशिप और रिलेशनशिप परफेक्ट की जो ये सीरीज है, इसमें हम आज अलग अलग तरीके से बात करते हुए आरपी की क्रैक की बात करेंगे। क्रैक का मतलब है कि CRA की KE, ये अलग अलग चीजों को हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक वर्ड दिया है हमने। नेगोशिएट करना या अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, जब पता लगता है कि कई बार कई मैचेस में कि आखिरी के 4 ओवर रह गए हैं और अभी 4 ओवर में न केवल 80 रन बाकी हैं, तो विकेटें भी एक या दो ही बाकी हैं, तो हम टीवी बंद करते हैं, जाके सो जाते हैं। और सुबह जब खबर आती है कि वो आखिरी में पंत ने या राहुल ने या इसने या उसने विराट ने जबरदस्त तरीके से खेला और हर ओवर में 20 रन खींच खींच के मारे, और इस प्रक्रिया में वो भारत को या जिस टीम के साथ वो मैच था उसे जिता कर ले गया। ये क्या है? नेगोशिएट अंडर प्रेशर। आप विपरीत स्थितियों में हैं और उन स्थितियों में भी अपने लिए कुछ करके निकालना, अपनों के लिए कुछ करके निकालना। इसे आप क्रैक में कैसे समझेंगे? केयरफुल प्रेजेंट प्रिपरेशन। आपकी जो भी किसी भी चीज के प्रति एक स्वभाव है, आधार है, बेस है, उसे बहुत केयरफुली आपने डिजाइन करना है। एंड राइट गेम प्लान और राइट गेम प्लान, आपका जो गेम प्लान है उस पर्टिकुलर, आप बिजनेस में हैं, आप रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने स्पीच को, अपने लीडरशिप को निखार रहे हैं, किसी भी चीज में हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, तो आप उस चीज के अंदर जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आपने काम करने का तरीका बनाया है, वो बहुत जबरदस्त मैटर करेगा। उसका बहुत राइट होना बहुत बड़ा एक। फिर दिस एग्रेसिव बी सबमिसाइज, जिससे एग्रेशन को है सबमाइज कर दिया जाए कि एग्रेशन हो, लेकिन एग्रेशन होना चाहिए धोनी की तरह का। वो इतना कूल एग्रेशन है कि वो जीतता तो है लेकिन दिखाता नहीं कि बहुत एग्रेसिवली। कभी वो हारने के लिए नहीं खेलता, कभी वो कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं खेलता, लेकिन आप देखेंगे वो चौके छक्के भी मारता तो ऐसा लगता है जैसे ये नॉर्मल इसके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन ये इसका शोर मचाना। विराट कोहली एक अलग है, वो हर एक एग्रेशन को शो करता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो अभी मैं बता रहा हूं कि एग्रेशन बी सबमाइज, देन नो इट फुली, हियर इट फुली। तो इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट क्या है कि आपको जो जिस लाइन में लीडर्स के तौर पे उभरना चाहता है, रिलेशंस के तौर पर उभरना चाहता है, अपने जीवन के अंदर एक सुधार, व्यवहार में एक सुधार, एक आचरण में एक चीजें लाना चाहता है, उसे इस बात को जानना चाहिए कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कैसे, कहाँ, क्या, उसके हर एस्पेक्ट को जीना चाहिए, समझना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। एंड अर्ली प्रॉबिंग, अर्ली प्रॉबिंग का मतलब होता है कि शुरुआत से ही उसकी प्रश्नों डब्ल्यूज को डालना। वाई तो सबसे पहले क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्यों कर, किस तरह से होगा, वगैरह वगैरह, वो सब चीजों का भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें एक जीवन, एक खास। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में बात करना चाहता हूँ। रोहित शर्मा शायद उनके माँ बाप में से कोई इंडियंस हैं और वो बहुत पहले से वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन उनके पास जो कल्चर, जो संस्कार हैं वो इंडियनाइज्ड हैं। उनकी जितनी किताबें आपने पढ़ी, जितने लेक्चर्स आपने सुने, जितना सिस्टम आपने देखा, तो वो इंडियन सिस्टम से निकले हुए मैनेजमेंट या कल्चरल रूल्स हैं जो किताबों और उनकी स्पीचेस में निखर कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस बेसिक गुण को पहचान कर आप कैसे, कितने लंबे तरीके से, बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं कि वो अरबपति खरबपति खुद भी हो गए और कईयों को बना रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीडरशिप का, रिलेशनशिप का, जो रॉबिन शर्मा कर रहे हैं। हमें भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से आपने एक, जो लोगों को पसंद आती है वो बात को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बुक शेप में लेके आना, स्पीच में लेके आना और लोगों के साथ कनेक्ट बनाना। यही लीडरशिप है और यही रिलेशनशिप। थैंक यू। जय हिंद।